हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर लिया, एक तार लिया, उस तार को जो है हम वृत्त के रूप में मोड़ लेंगे और उसके बाद फिर उसमें करंट प्रवाहित करने के बाद उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए हम यहाँ पे व्यंजक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसको कि हमने एक सर्कुलर एक वृत्तीय शेप दे दिया है। यहां से मान लेते हैं कि इस वाले भाग में आपने इसके अंदर जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो ऐसे प्रवाहित हो रहा है। तो यहां से हमें करना क्या है, हमारे डेरिवेशन के अंदर हमें करना है कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये सर्कुलर कॉइल हो गई और इसके अंदर इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो केंद्र है इसको हमने O मान लिया और यहाँ से इसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो है परिधि पर कहीं ना कहीं हमें एक अल्पांश की कल्पना करनी होती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। अल्पांश हो गया, मान लेते हैं ए। तो अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी, बायोसेवर्ट के नियम से उसको हम आर दूरी मान लेंगे। अब अल्पांश को जो है उस बिंदु से मिलाने वाले के बीच में जो कोण बना वो कोण मान लेते हैं कि थीटा कोण। अच्छा, अब देखिए यहाँ से अल्पांश को यहाँ से जो कोण बना वो थीटा कोण बना और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी आर हो गई। अब हमें क्या करना है कि इस कॉइल के अंदर जिस पॉइंट पे हमें तीव्रता ज्ञात करना है उस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है वो कैसी डायरेक्शन है, सबसे पहले हमें ये निकालना है। तो चूंकि करंट जो है इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है तो हम राइट हैंड थंब रूल से यदि देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो बल रेखाएं यहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करेगी। अंदर की ओर बल रेखाएं प्रवेश करती है तो फिर हमें क्रॉस का चिन्ह लगाना होता है। क्रॉस का चिन्ह हमें बताता है कि जो बल रेखा है वो अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। तो यहाँ से बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। अब देखते हैं हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हमें निकालना है। इसके लिए हम बायोसेवर्ट के नियम का इस्तेमाल करते हैं। तो बायोसेवर्ट के नियम से देखते हैं। बायोसेवर्ट के नियम से यदि देखते हैं तो इसके अंदर वायर के अंदर जो करंट प्रवाहित हो रहा है वो करंट प्रवाहित हो रहा है, मान लेते हैं आर आई करंट प्रवाहित हो रहा है और जो अल्पांश की लंबाई है उसको हम डीएल मानते हैं। ये लंबाई हो गई डीएल। यदि पूरा चालक तार जो है, यानी जो चालक तार है वो यदि एल लंबाई का है, यानी चालक तार की लंबाई कितनी हो गई है, एल लंबाई हो गई। यानी पूरा जो वायर है वो एल लंबाई का वायर था, उस वायर को हमने सर्कुलर मोड़ दिया या वृत्तीय मोड़ दिया। तो अब हम निकालते हैं बायोसेवर्ट के नियम से। बायोसेवर्ट के नियम से बायोसेवर्ट के नियम से यदि हम बात करें तो अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्पांश के कारण जो तीव्रता होती है उसको हम dB मानते हैं। तो dB बराबर हो गया हमारा, dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जो कि बायोसेवर्ट के नियम से हमने देखा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl आर स्क्वायर। यदि हम साइन की बात करें थीटा, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ से ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की
परिधि। तो वृत्त के केंद्र से परिधि या तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि पर जो त्रिज्या होती है वो लंबवत होती है, मतलब जो त्रिज्या होगी वो वृत्त के परिधि पर लंबवत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 90 डिग्री, और कारण में हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। यानी यहां से हमने कारण में लिख दिया। क्या कारण है कि हमने 90 डिग्री लिया, तो जो थीटा होगा मतलब ये जो त्रिज्या है वो उसकी वृत्त की परिधि पर लंब होती है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए dv बराबर निकल के आया हमारा मान म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, और साइन 90 का मान होता है हमारा साइन 90 बराबर 1 मान रख दिया हमने, तो 1 से गुणा करेंगे तो सेम ये वैल्यू आएगी। तो dv बराबर निकल के आया हमारा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमने अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, परंतु हमारा काम यही खत्म नहीं होता है। हमें क्या करना है, पूरे इस वृत्त की के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यानी यहां से यदि हम स्टार्ट करें तो जो वायर है यहां से लेकर यहां तक जो वायर हो गया, यानी ये हो गई इसकी परिधि हो गई। तो इस परिधि पर ऐसे असंख्य जो है अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं कि अल्पांश एक अल्पांश यहाँ है, ऐसे एक अल्पांश यहाँ है, ऐसे एक अल्पांश यहाँ है। बहुत सारे अल्पांश छोटे छोटे अल्पांशों को हम इसके ऊपर मान सकते हैं। क्योंकि हमें निकालना है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, यानी पूरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इसका मतलब ये कि जो हमने अल्पांश माने हैं उन सारे अल्पांशों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इनका समाकलन करना पड़ेगा। तो देखते हैं, लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करना है हमें कि अल्पांश के कारण निकाल लिए, ऐसे बहुत सारे अल्पांश है, सारे अल्पांशों को हम जोड़ देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक अल्पांश के कारण जो तीव्रता निकाली उसका हमें करना पड़ेगा समाकलन। तो dv बराबर हो जाएगा, यहां से भी b का मान रख देंगे, dv बराबर हो गया आपका म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। यहां से यदि हम देखें तो dv यानी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो dv को जब सबके कारण तीव्रता को जोड़ देंगे तो dv की जगह पे हो जाएगा b। तो b बराबर हो गया आपका, जो कांस्टेंट है उसको निकाल लेंगे हम, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर। आई भी कांस्टेंट है, आर यानी त्रिज्या भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो है dl, dl मतलब अल्पांश के कारण चुंबक अल्पांश की दूरी। तो dl को हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। एक अल्पांश की लंबाई dl, ऐसे सारे अल्पांशों की लंबाई को यदि हम जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने माना था कि जो चालक तार की लंबाई है वो कितनी है, l है। मतलब dl को यदि हम जोड़ लेंगे, सारे dl को जोड़ लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। मतलब म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, और dl का हो जाएगा हमारा l। और जो l लंबाई का तार था उसको हमने किस शेप में दिया है, l लंबाई का तार था, इसको हमने सर्कुलर मोड़ दिया। मतलब इस वृत्त की जो परिधि होगी वो किसके बराबर होगी, इस चालक तार की लंबाई के बराबर। और चालक तार इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r, तो ये किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर। यानी l जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई r के बराबर। तो यहां से हम l का मान रख देंगे, b बराबर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, और l मतलब चालक तार की लंबाई, और उसको हमने मोड़ दिया वृत्ताकार,
तो ये किसके बराबर होगा, उसकी परिधि के बराबर। तो इसको हम लिख देंगे L बराबर 2 पाई r। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा आपका मान जो है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको काट देंगे, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा म्यू नॉट बटे आई, और यहाँ बचा कि 2 बार कट गया तो 2, और r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल r। तो b बराबर निकल के आया आपका मान b बराबर म्यू नॉट आई बटे 2r। तो यहाँ पर हमने एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन किया। इसी तरह के और भी डेरिवेशन के लिए देखते रहिए हमारा